बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जी लियाकतपुर से, जहाँ पर लियाकतपुर की बार एसोसिएशन में सदर के इलेक्शन का तनाज़ा पंजाब बार ने हल कर दिया। अहमद जलाल चांडिया को 4 माह के लिए सदर मुंतखब कर दिया गया। एसोसिएशन लियाकतपुर अहमद जलाल खान चांडिया को 4 माह के लिए सदर मुंतखब होने पर बार रूम में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुंतखब होने वाले लियाकतपुर बार के सदर मोहम्मद अहमद जलाल खान चांडिया ने कहा कि सदर के ओहदा के तनाज़ा पर पंजाब बार कौंसिल का फैसला कबूल है। बार इलेक्शन में होने वाली तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। इनका कोई मुखालिफ नहीं, सब साथियों को मिलकर ही बार की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। पंजाब बार कौंसिल की तरफ से रवां साल ओहदा सदारत दोनों मद्दे मुकाबल उम्मीदवारों में तकसीम करने के फैसले के बाद मुनक्कदा तकरीब में खिताब करते हुए इन्होंने मद्दे मुकाबल ग्रुप को दावत दी कि बार की बेहतरी और वुकला की बहबूद के लिए मिलकर चले। जूनियर वुकला के लिए दफातर और बहबूद फंड में इजाफा इनकी तरजीह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब मोहम्मद खालिद बोहन्ना एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन लियाकतपुर नौ मुंतखब सदर मोहम्मद अहमद जलाल चांडिया साहब को वेलकम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बार के लिए बेहतरीन टेन्योर गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और साथ दूसरे जो मुंतखब हुए असद नवाज चांडिया साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे भी नेक ख्वाहिशात की तवक्को रखता हूँ। थैंक यू। आज की ये सादा मगर पुरवकार तकरीब जो है वो बार एसोसिएशन लियाकतपुर में सदर का इलेक्शन जो चैलेंज हुआ था पंजाब बार कौंसिल में, कल उनके फैसले की रोशनी में आज ये तकरीब मुनक्किद की गई है। मैं बार एसोसिएशन लियाकतपुर के हर गयूर, हर खुददार और हर इज़्ज़तदार मेंबर बार का मशकूर हूँ, मकरूज़ हूँ कि इन दोस्तों ने एक मरतबा फिर इस बंदा नाचीज़ पर इत्माद करते हुए 2025 की पहली टर्म के लिए बतौर सदर मुझे काम करने का मौका फराहम किया है। मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं और तमाम दोस्तों का मशकूर हूं। बहुत मेहरबानी। घोटकी से आपको बताते चले, जहां पर कच्चे के डाकुओं के खिलाफ खबर नशर करने पर निजी टीवी चैनल के सहाफ़ी को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। कहा गया कि आपने हमारे खिलाफ खबरें क्यों चलाई, आप हमारी पहुंच से दूर नहीं हैं, आपके बच्चे कहां कहां तालीम हासिल कर रहे हैं सब मालूम है। डाकुओं की तरफ से फोन कॉल पर मिलने वाली धमकियों में गुफ्तगू। याद रहे एक रोज कबल मोर्चवे M5 पर पुलिस और रेंजर्स ने डाकुओं की वारदात को नाकाम बनाया था, जिसकी खबर निजी टीवी पर नशर होने पर कच्चे के डाकू सीखपा होने लगे हैं। जो करते चलेंगे खुशाब का, जहाँ पर नौशहरा के जंगल में आग लगने का वाकया पेश आया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने तफसीलात बताते हुए कहा कि रेस्क्यू कंट्रोल रूम खुशाब को फॉरेस्ट फायर की इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई कि तहसील नौशहरा में नजर दरबार बावा सावी बेरीवाला के नजदीक गंजा पहाड़ पर जंगल में आग लग गई है। आग तकरीबन 4 किलोमीटर के एरिया में फैली थी, जो कि मजीद फैलने का खतरा था। वाकया की इत्तला मिलते ही एक फायर व्हीकल, 2 एम्बुलेंसेज और 25 रेस्क्यू अमला पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम्स ने दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए आतिशबाजी के मुकाम पर रिस्पॉन्स किया और फायर फाइटिंग का अमल दोहराते हुए आग पर काबू पाया। आग से तकरीबन 4 किलोमीटर का एरिया मुतासर हुआ। फायर ऑपरेशन में एक फायर व्हीकल, 2 एम्बुलेंसेज और 25 रेस्क्यू अमला पर मुश्तमिल टीम ने खिदमत सर अंजाम दी। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें जी मेड से, जहाँ पर वर्सा की जानिब से कातलों की अदम गिरफ्तारी और मेड की पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बरकत अली खोसो के वर्सा अमजद अली खोसो, भाई दीदार अली खोसो और खोसा बिरादरी के लोगों ने बच्चों समेत मक्सी बिरादरी और मेड पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। खोसा बिरादरी ने कहा कि बरकत अली खोसो के कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। 11 जवाबदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने सिर्फ 3 जवाबदार ही गिरफ्तार किए हैं और नामजद मुल्जिमान आजाद घूम रहे हैं। इन्होंने कहा कि SSP दादू और SHO मेड मक्सी बिरादरी की सपोर्ट कर रहे हैं। खदशा है कि पुलिस भारी रकम लेकर जवाबदारों के नाम FIR से निकालना चाहती है, इसलिए पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार ही नहीं कर रही। जवाबदार गाँव में खुलेआम घूम रहे हैं और हमें जवाबदारों से जान का भी खतरा है। IG सिंध, IG हैदराबाद, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे आला इदारों से अपील करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि कत्ल किए गए बरकत अली खोसो के कातलों को गिरफ्तार करके हमसे इंसाफ किया जाए। बसूरत दिगर कुरान पाक हाथ में उठाकर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जवाबदार गिरफ्तार थियन ऐं असां इंसाफ़ मिलियो वञे। जेको आहे सो माना असांजे जान खे ख़तरो आहे। SP जेको आहे सो असांखे इहो परेशानी आहे, टेंशन आहे। SP असांजा नाला ने FIR कढी छॾे, धुरो पवंदो आहे। SP जेको आहे सो माना मक्सिन जो सऊद मक्सी SP आहे। बरकत कातिलन के गिरफ्तार कयो। मौसम का अहवाल जानने के लिए बुलेटिन में अब कुछ रुक कर लेते हैं जी शकरगढ़ का, जहाँ पर करतारपुर और इसके गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है।
मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। ड्राइवर्स हजरात को ग्लाइड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी गई। शकरगढ़ नारोवाल रोड, शकरगढ़ जफरवाल रोड पर शदीद धुंध, जाती सर्दी फिर से लौट आई है। वगन में बदअमनी की आग एक बार फिर भड़क उठी, पुलिस बेबस नजर आने लगी। वगन शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के बायस पुलिस अमन अमान को बरकरार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। सिटी प्रेस क्लब के सहाफी मोहम्मद बख्श खासखेली के कजन के घर में नामालूम हथियारबंद घर में घुस गए। हथियारों के जोर पर घर के मर्दों और औरतों को यरगमाल बनाया। जबरदस्ती 2,50,000 और 2 तोला सोना, 6 अदद मोबाइल फोन लूटे और फिर आसानी से फरार हो गए। डकैती की इत्तला पुलिस को दी गई। वगन पुलिस जैबुका पर पहुंच गई, जायजा लिया। तहम मुतासरा घर के मालिक ने पुलिस की मौजूदगी में वाकया में जवाबदारों को गिरफ्तार करने के लिए डाकुओं के पाँव के निशानात के जरिए खोजी कुत्तों की मदद से पीछा करके यारों देरों में मंसूर पनहोर के औताक में खोजी कुत्ता बैठ गया। तमाम पुलिस ने शक की बुनियाद पर औताक मालिक को गिरफ्तार किया। इस मौका पर मुतासरा घर के मालिक का कहना था कि अमन अमान कायम करना पुलिस की जिम्मेदारी है, मगर पुलिस इन तमाम कामों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। मुतासरा खानदान ने कहा कि एसएसपी कंबर से मुतालबा करते हैं कि वाकये में मुलविस जवाबदारों को गिरफ्तार करें और हमारे साथ इंसाफ करें। गोजर खान से आपको बताते चलें, जहां पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दीगर कारकुनान के हमरा यूसी सागरी में तशरीफ लाए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली मौजूदा MNA राजा परवेज अशरफ, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली फोरम परवेज राजा, बैरिस्टर शाहरुख परवेज राजा की तोप मांग के आला यूसी सागरी में शहीद मेजर हमजा इसरार के घर आमद, कब्र पर दुआए मग़फ़िरत और लवाहकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुतालबा किया कि शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाया जाए, तरक्याती कामों जिनमें सड़क और गैस दी जाए। हमें पता है कि गैस पर बैन है, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करके तरजीही बुनियादों पर काम किए जाएं। DPO नौशहरा भी फील्ड में मुतहरिक हो गए। इलाका थाना निजामपुर के दूर दराज इलाकों का दौरा किया। DPO नौशहरा अब्दुल रशीद खान का जिला नौशहरा के दूर दराज इलाका थाना निजामपुर का दौरा। जाहिद आलम SDPO कोड़ा सर्कल ने पोलियो ड्यूटी पर मामूर एहलकारों के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इसलिए पुलिस सरबराह ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि चौकस रहकर अपनी ड्यूटियां सरंजाम दें। उकाड़ा के इलाका सदर गोगेरा की बात करते चलें, जहाँ पर जिला इंतजामिया की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर निगरानी जारी ऑपरेशन में जिला कौंसल मुलाजमीन ने अरसा दराज से कायम नाजायज तजावुजात मिसमार कर दी। डिप्टी कमिश्नर उस्मान जावेद की ज़ेर निगरानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर मुदस्सर नजीर ने टीम के हमरा गुगेरा में अरसा दराज से कायम आरसी और पुख्ता तजावुजात मिसमार कर दी। इस हवाले से तर्जमान जिला इंतजामिया ने कहा कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से जिला भर की खूबसूरती और रायनाइयों में भी इजाफा होगा। अवाम को दरपेश मसाइल और दुश्वारी का खात्मा हो जाएगा। अवामी हलकों की जानिब से हुकूमत पंजाब के इस बेमिसाल इक़दाम को भरपूर अंदाज में सराहा गया है। घोटकी से आपको बताते चलें, जहां पर अगवा बराए तवान की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। घोटकी से कादिर पर जाते हुए फिदा हुसैन चाचड़ जो कि दूध बेचता था, इसको अगवा कर लिया गया। चाचड़ बिरादरी का कहना था कि हमारे चाचड़ बिरादरी में बहुत गमो गुस्सा पाया जाने लगा है। मुगवी के भाई कमालदीन का कहना था कि हम तवान नहीं देंगे, जिसके बायस हमें हमारे भाई को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी हैं। आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे मुगवी को बाजियाब कराया जाए। रुक करते चलें जी अब लाहौर का, जहां पर चुंग में नामालूम अफराद की जानिब से वकील को कत्ल कर दिया गया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर एसएसपी सदर मुतल्लिका अफसरान मौका पर मौजूद। डीआईजी ऑपरेशन का वाक़ा की तमाम पहलुओं से तहकीकात का हुक्म। फोरेंसिक टीम्स भी मौका पर मौजूद शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। साबिका बीवी के साथ रंजिश या 8 साल पुराना केस वजह हो सकता है, तहकीकात जारी। डीआईजी ऑपरेशन के मुताबिक वाक़या में मुलविस मुलजिमान को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। वासिया रहे चुंग में नामालूम अफराद की फायरिंग से वकील मियां नवीद के कत्ल का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। नौशहरा फिरोज से आपको बताते चलें, जहां पर पैदल लॉन्ग मार्च नौशहरा फिरोज पहुंच चुका है। जीए सिंध कौमी महाज और एसर ग्रुप की जानिब से सखर से कराची तक निकलने वाला पैदल लॉन्ग मार्च नौशहरा फिरोज पहुंचा, जहां पर बड़ी तादाद में अवाम और रहनुमाओं ने काफिले का पुरइत्तेफाक इस्तकबाल किया, जिसमें महर वस्तड़ो, जुनैद अली, असद अली शांजी और इकबाल राजपुर, शबाना पीरजादा, ज़ैनब पीरजादा और दीगर कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर की पैदल काफिले का इस्तकबाल किया। रहनुमाओं असलम खैरपुरी, सारंग जोयो, सिंध जोयो, सोरठ सिंधु और दीगर ने कहा कि हमारा ये लॉन्ग मार्च सिंध दरिया से 6 किनाल निकालने जबरी गुमशुदा होने वाले कारकुनान की आजादी के लिए है, जो 28 फरवरी को कराची पहुंचकर एहतजाजी धरना भी दिया जाएगा। सिंध के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे रहबर साईं GM सैयद ने हमें एक नजरिया दिया है, जिस पर सिंधी नौजवान चलकर आजादी हासिल करेंगे। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर 6 किनाल निकालने वाले मंसूबे पर फौरी तौर पर काम रोक दिया जाए। इस्लामाबाद से आपको बताते चलें, जहाँ पर ANF की जानिब से मनशियात कोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है।
NF का तालीमी इदारों के गिरदनवाब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 9 कार्रवाइयों में 10 मुलजिमान गिरफ्तार, कार्रवाइयों में 2 करोड़ से ज्यादा मालियत की 12.636 किलोग्राम मनशियात बरामद। तालीमी इदारों में कार्रवाइयां, कराची में यूनिवर्सिटी के करीब मुलजिम से 500 ग्राम चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का भी एतराफ। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मस्कत जाने वाले 2 गैर मुल्की बाशिंदों के पेट से 69 कोकीन भरे कैप्सूल्स भी बरामद किए गए। इसी तरह कराची में कोरियर ऑफिस के जरिए न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले पार्सल से 570 ग्राम आइस बरामद। लाहौर में कैबरी ग्राउंड मसूद अनवारी रोड लाहौर के करीब गाड़ी से 2.1 किलो आइस बरामद की गई है, जबकि 2 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी तरह मजीद कार्रवाइयों में दीगर मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते चलें जी। रहीम यार खान की जहां पर कबड्डी कप का फाइनल मैच खेला गया। साबिका MNA मियां इम्तियाज अहमद ने हाजी अल्लाह चौहर के ज़रिए तमाम मेमोरियल कबड्डी कप में बतौर मेहमान खास शिरकत की। रहीम यार खान की मजीद बुलेटिन में बात करते चले, जहां पर लाड़ बरादरी की जानिब से PTI छोड़कर नॉन लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया गया। लाड़ बरादरी की सरकर्दा शख्सियात जाम आबिद अली लाड़, सरदार जाम फयाज हुसैन लाड़ और जाम इरशाद अंजुम ने PTI छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से इन्होंने मियां इम्तियाज अहमद, साबिक MNA, जिला जनरल सेक्रेटरी और मेंबर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी वज़ीर आला पंजाब से खुसूसी मुलाकात की। इसी दौरान मियां इम्तियाज अहमद की मुकम्मल हिमायत और गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट का भी ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के खुश आइंद फैसले पर मियां इम्तियाज अहमद ने सरदार जाम फयाज हुसैन लाड़, जाम अरशद अंजुम लाड़ और जाम आबिद अली लाड़ को खुशामदीद कहा। इनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासी वर्कर्स की खिदमत का एतराफ किया और भरपूर इज्जत व एहतराम दिया है। उन्होंने कहा कि हमने हल्के में मिलकर काम किया और आइंदा भी इलाकाई तमीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इधर बुलेटिन में अब कुछ बात कर लेते हैं जी रावलपिंडी के फैजाबाद अड्डे की, जहाँ पर पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। आवाम भी खासी परेशान दिखाई देती है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा जाहिर खान से। जी, इस वक्त मैं रावलपिंडी फैजाबाद अड्डे में खड़ा हूँ। यहाँ पर पार्किंग माफिया जो है वो सरगर्म है और उनका राज चलता है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ियाँ लगवाते हैं और गाड़ियों वाले से पैसे भी वसूल करते हैं, जबकि आवाम के लिए एक मुसीबत बनाई हुई है, आवाम को अजियत में डाला हुआ है। आवाम नहीं जा सकती, गुजर नहीं सकती किसी की गाड़ियाँ, और जबकि माफिया सरगर्म है और माफिया अपने मर्जी के मुताबिक गाड़ियाँ लगवाता है और गाड़ियों से पैसे भी बटोरता है। और ये इस माफिया से हमने बात की तो इनका कहना यह था कि जी हमें इंतज़ामिया ने ऑर्डर दिया हुआ है कि आप गाड़ियाँ लगा सकते हैं। अगर इंतज़ामिया इस तरह रोड के ऊपर गाड़ियाँ लगाती हैं, इस तरह रोड बंद करती हैं, तो ये बहुत बड़ी नाअहली है इंतज़ामिया की। अगर इंतज़ामिया ने कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं दिया हुआ पार्किंग का, तो फिर इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके खिलाफ फ़ौरन एक्शन ले और इस गाड़ियों को, इस माफिया को इधर से हटाएं। जी, ठट्ठा से आपको बताते चलें, जहां पर गांव मोहम्मद हाशिम समेत दीगर गांव में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गांव मोहम्मद हाशिम बलोच, गांव नबी बख्श बलोच, गांव अल्लाह जिन्नू बलोच में पानी का बहरान। गांव के मकीन सख्त परेशान, शदीद पानी के बहरान का भी शिकार हैं। पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए पानी भी दस्तयाब नहीं, जिससे मुकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस मुनासिब इक़दाम न होने की वजह से सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। अहले इलाका ने MPA हाजी अली हसन जरदारी, जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से फौरी इक़दाम का मुतालबा कर डाला ताकि पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अवाम का कहना है कि अगर इस मसले का नोटिस न लिया गया तो बसूरत दीगर हम सख्त एहतजाज के लिए रोड पर धरना दे देंगे। गांव मोहम्मद हाशिम के रहवासियों ने बताया कि अलहदाद अमीन बलोच, शाहनवाज बलोच और दीगर ने के गुज़िश्ता कई सालों से शदीद पानी के बहरान का शिकार हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया जा सका। पानी से बिल्कुल महरूम है। इन 5 गोटों की आवाम जो है बिल्कुल काफ़ी कुछ तकलीफ में है। उसके लिए मैं अपील करता हूँ MP MNA से और जो वक्स वाले ऑफिसर हैं उन सबको अपील करता हूँ। पहले भी 10 दफ़ा मैंने ये कुछ किया है, पर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़ाए मेहरबानी करें, जो लोग हैं सारे प्यास से मर रहे हैं। अभी तो उससे गोद तो छीना गया, ज़मीन तो छीना गया, पर लेकिन पानी है वो भी नहीं मिलता है। कौन सा अवाम गुनाह किया? अवाम उस गुनाहों का माफ़ी लेता है जो वोट देकर अपने हुक्मरानों को कुर्सी दिलाया। अभी जो है उन गुनाहों का मैं माजरत चाहता हूँ। तो जो अभी इस पानी को मेहरबानी करो हमारे घोंसों में इस्तेमाल करो, पानी नहीं है।
दीपालपुर के इलाका मंडी अहमदाबाद की अब बुलेटिन में बात करते चलें, जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का दिन इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। दुनिया भर की तरह दीपालपुर के इलाका मंडी अहमदाबाद में भी जश्न विलादत बासादत हजरत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने इमाम अली अलैहिस्सलाम डेरा सैयद इजहार हुसैन नकवी मरहूम मंडी अहमदाबाद में इनेकाद पजीर हुआ, जिसमें उलमा, ज़ाकिरीन, मजहबी, समाजी, कौमी, मातमी अंजुमन और सियासी शख्सियात समेत मशहूर व मारूफ नातख्वान, मनक़बत ख्वां, सुन्नी और शिया रहनुमाओं मोमिनीन ने भरपूर शिरकत की। जश्न पाक का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। सईद तलाल शबीर तिरमिज़ी ने अपने मुनफरिद अंदाज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत जश्न के नगमे कसीदे मनक़बत पेश की। सैयद अली नकी इब्ने सैयद इजहार नकवी ने तमाम मोमिनीन को जश्न शहनशाह करबला में खुश आमदीद कहते हुए प्यार भरे अंदाज में शुक्रिया अदा किया। असलम बट्टू ने अपने मखसूस अंदाज में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हजरत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के फजाइल और शान पर रोशनी डाली और खुसूसी खिताब किया। महफिल में तशरीफ फरमा मोमिनीन की भरपूर दाद, नारा हैदरी या अली मदद, सलातो मोहम्मद आल मोहम्मद की बारगाह में गूंज, आलम इस्लाम की बका, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआए खैर की गई। आखिर में बानिया जश्न सैयद अली नकी और सैयद इमरान एजाज नकवी इंतजामिया की जानिब से वसीतर लंगर खानी का भी एहतमाम किया गया। डेरा मुराद जमाली में शहरियों के मसाइल के हल के हवाले से ऑल पार्टीज की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन मीर मोहम्मद रहीम ने की। रैली में मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डेरा मुराद जमाली में बकरा मंडी से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन शहर के बाईपास की तमीर में ताखीर, शहरी कब्रिस्तान की वाहगुजारी और दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि शहरी मसाइल को फौरी हल किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। हमारी ये रैली शहरी मसाइल के हल के लिए निकाली गई है। डेरा मुराद जमाली के बाईपास की तमीर में मुसलसल ताखीर हो रही है। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा भी खत्म नहीं कराया जा रहा। बुनियादी सहूलियात का भी फुकनान है। इंतजामिया ने अगर फौरी इक़दामात न किए तो हम मजीद सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे। हालांकि करीब भिड़शा में पनहोर वेलफेयर एसोसिएशन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। अलाउद्दीन पनहोर की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया। पनहोर एसोसिएशन के सरपरस्त आला मीर फात खान पनहोर ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। इस मौका पर बिरादरी के मरकजी कबीना के मुख्तलिफ ओहदों की भी मंजूरी दे दी गई, जिनमें सदर शमसुद्दीन पनहोर, सीनियर नायब सदर अलाउद्दीन दामरा पनहोर, नायब सदर लालजान पनहोर, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट नूर मुस्तफा पनहोर, डिप्टी सेक्रेटरी शौकत अली पनहोर समेत दीगर मुंतखब हुए। बाकली में पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई। जाली सिगरेट कब्जे में लेकर ट्रक से करोड़ों रुपए मालियत के जाली सिगरेट्स बरामद करके मजदा ट्रक को रोक कर तलाशी के दौरान 200 जाली सिगरेट्स बरामद करने का दावा किया गया। वैन सूबाई जाली सिगरेट सप्लाई करने वाले से सिगरेट भी पकड़े गए। कोयटा के रिहायशी सदाम हुसैन ब्रोही और जहूर बलोच को गिरफ्तार करके दोनों मुल्जिमान के खिलाफ थाना मातली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अब बुलेटिन में आपको बताते चलें जी खंबर से, जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के सिलसिला में कंबर में रैली निकाली गई। रैली दफ्तर शियल में कौंसल कंबर से प्रेस क्लब तक निकाली गई। खुशी के मौका पर केक भी काटा गया। कंबर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के मौका पर शियल में कौंसल तालुका कंबर के ज़रिए तमाम एक अजीम शान और पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में अशकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। रैली शियल में कौंसल कंबर के दफ्तर से प्रेस क्लब पर इख्तिताम पज़ीर हो गई। रैली में मजहबी और समाजी रहनुमाओं, नौजवानों और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम हक, अदल व इंसाफ और जुल्म के खिलाफ जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए पुरजोश नारों और पुरअमन अंदाज में अपनी अकीदत का इजहार किया। मौका पर इलामा रियाज हुसैन शाह नकवी, प्रिंसिपल जामिअतुल हसनैन कंबर जवाज रियाज हुसैन शाह बुखारी, नायब सदर शियालमा कौंसल और दीगर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक और करबला के अजीम पैगाम पर भी रोशनी डाली। रैली में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।